अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल टीवी में खुश आमदीद। मेरा नाम राना साजिद है। पाकिस्तान में और चाहे दुनिया भर में टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप हो रही है, तरक्की करती जा रही है, वो ना सिर्फ बहुत से फ़वाइद लेके आ रही है बल्कि बहुत से नुकसानात भी लेके आ रही है। और बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह के जाल में आसानी से फंस भी जाते हैं। और जो ख़ास तौर पे तो ये भी नहीं हम कह सकते कि अनपढ़ लोग फंसते हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग भी जो है वो इन चीज़ों में आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आज हमने डिस्कस करनी है और वो एहतियात है, प्रिकॉशंस हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप अपनी लाइफ को कैसे सेव बना सकते हैं और किस तरह से जो है अपने आप को महफूज कर सकते हैं। तो कुछ जो चीज़ें हुई हैं वो सबसे पहले आपके साथ कर देते हैं। आजकल आप लोगों ने बहुत से देखे होंगे, अपने मोबाइल पे आपको एड्स आ रहे होंगे, यूट्यूब पे ऐड आते हैं, फिर मुख्तलिफ जगहों पे एड्स आपको जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ ऐप्स में नज़र आते हैं। ऑनलाइन जो है वो लोन ऐप्स जो हैं वो काम कर रही होती है और आपको इस तरह की ऑफ़र्स दी जा रही होती हैं कि जैसे आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। मतलब आप हमारी जो है लोन एक दफ़ा ले लें और आपको बहुत इजी वे में 10,000, 20,000, 50,000 आपको मिल जाएगा और वो बड़े आसानी से आप जो है उसको वापस भी कर देंगे। मतलब एक तरह का, जिस तरह आम लफ्ज़ों में कह लें कि जाल फेंका जाता है, वो जाल फेंका जा रहा होता है कंपनीज़ की जानब से। क्योंकि इंटरनेट तो आजकल इतना आम है, बच्चे बच्चे के पास इंटरनेट, हर स्टूडेंट, हर कॉमन पर्सन जिसके पास भी मोबाइल है तो ऑब्वियसली वो इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो इसको इग्नोर भी कर देते हैं। बहुत से लोगों को ज़रूरत नहीं भी होती लोन की तो वो लोग नहीं भी लेते। लेकिन जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, कारोबारी हालात हैं या फिर जॉब पेशा नौकरी करने वाले जो अफराद हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं, तो कर्ज़ लेने के चक्कर में कभी किसी से मांगते हैं, कभी किसी से मांगते हैं। तो आजकल जिस तरह ऑनलाइन ऐप्स आती हैं तो वो क्या करती हैं जी, आपको ऑफ़र देती हैं। फिर कुछ लोग ये समझते हैं कि चलो किसी से मांगने से बेहतर है कि अप्लाई कर लेते हैं, ले लेते हैं, उसके बाद आसानी से कुछ इंस्टॉलमेंट के ज़रिए जो वापस कर दिया जाएगा। अब तरीका वारदात क्या है जी, लोग जब अप्लाई करते हैं तो ये मोस्टली अब होता क्या है, जो चीज़ कहने का मकसद है जी, आपको सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो आपका बेसिक जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ पे, आपके नाम, घर में मतलब क्या कुछ है, घर आपके नाम पे है, गाड़ी आपके नाम पे है, बाइक है, कुछ भी है, आपके घर में कितने अफराद रहते हैं, कौन कौन क्या क्या करते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको वो फॉर्म सबमिशन जो ऑनलाइन ही आजकल मोस्टली ऑनलाइन हो रही होती है उसमें सब कुछ वो करना पड़ा होता है, वो मतलब आप कर देते हैं। बहुत से लोग एहतियात नहीं भी करते, मतलब वो चीज़ें जब ये हो रही होती हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हमने लोन लेना है तो उसको वापस कर देना है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो दे देते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आप दे देती हैं और लोन अप्रूवल हो जाता है, आपको लोन भी मिल जाता है कि मतलब अब एक फ़िक्स अमाउंट होती है 10,000, 20,000 या 50,000 जितने के लिए आपने अप्लाई किया है। मोस्टली हमने देखा बहुत कम ही होती है। तो वो जब आपको मिल जाते हैं उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू होता है उसके रिटर्न करने का, उसकी वापसी का। अब वापसी पे ऑब्वियसली अगर आपने 50,000 लिया है तो आपने 50,000 तो रिटर्न नहीं करना, उससे कुछ बढ़ के ही रिटर्न करना होगा, जो कि सूद के साथ जो है वो आपने उसको करना होता है, मार्कअप जिसको कहते हैं, उसके साथ रिटर्न करना होता है। तो स्टार्ट में तो बड़ा आसान लगता है कि 10% या 20% है, 15% है, तो उसको आप जो है पे कर लेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनीज इस तरीके से इंसान को ब्लैकमेल करती हैं, इस तरीके से इंसान को जो है अपने जाल में फंसाती हैं कि वो चाहे एक अच्छा वेल सेटल पर्सन भी होगा, वो भी आसा आसा जो है वो इस चक्कर में आता था अपनी जो है वो लाइफ डिस्टर्ब कर बैठता है। तो एक स्टोरी जनाब सामने, ये सूबा पंजाब के शहर रावलपिंडी से तल्लक रखने वाले 42 साल के जो है मोहम्मद मसूद इनका नाम है, जिन्होंने मुबैना तौर पे ख़ुदकुशी की है। और इनका एक लास्ट जो है ऑडियो पैगाम भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ मिसेस के नाम पे पैगाम छोड़ा कि ना मैं आपके काबिल हूँ ना ही बच्चों के काबिल हूँ। मतलब शोहर ने ख़ुदकुशी के बाद एक वीडियो पैगाम में इनकी बेवा को बताया कि जी घर के अखराजात की अदायगी, जो मतलब आमतौर पर घर को चलाने के लिए वो मामलात होते हैं, उसके लिए जो है उन्होंने ऑनलाइन ऐप से कर्ज़ लिया था और जिसकी वापसी के लिए इन्होंने कंपनी के नुमाइंदे ब्लैकमेल कर रहे थे। मतलब वही बात जिस तरह मैंने कहा, रिटर्न जब आती है तो फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू। और फिर ब्लैकमेल किस तरीके से करते हैं? ब्लैकमेल इस तरीके से होता है कि वो आपका वही जो डाटा लिया होता है, इन्फॉर्मेशन ली होती है स्टार्ट में, जो आपने सबमिशन के टाइम के, उसको लीक करने के लिए कि हम बता देंगे लोगों के कि आपके पास ये है, आप ये करते हैं, आप ये है फलां फलां, मतलब आपके घर की इन्फॉर्मेशन वो देने के लिए।
अब उसके लिए थाना रेस कोर्स में मसूद के भाई मुजम्मल हुसैन की मुद्दत में ख़ुदकुशी की रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ तो कर दिया गया है। और उनके भाई का ये कहना है कि उनको पीर का इत्तला मिली थी कि भाई ने अपने घर में स्टोर रूम में फंदा डाल के ख़ुदकुशी की है और बेरोज़गार था मुतासरा। इब्तदाई तौर पर उन्होंने ये कहा है कि और एक ऑनलाइन ऐप से 22,000 रुपये का कर्ज़ लिया था जो बर वक्त अदायगी ना करने पर बढ़ता चला गया और मुसलसल दबाव के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। मतलब 22,000 आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी रकम है, मतलब कितना को प्रेशर उस इंसान पे डाला जाता होगा जिसने 22,000 जो है उसको रिटर्न ना करने की वजह से 42 साल शख्स है उन्होंने जो है वो कर लिया, ख़ुदकुशी कर ली। अब उसमें क्या जी, उसने बोला आपने घर नहीं बेचना, मेरा मोबाइल बंद रखना कम से कम 1 महीना। मतलब वो सारी उसने जो अपना लास्ट वीडियो पैगाम छोड़ा उसमें अपनी मिसेस के नाम ये सारी चीज़ें की, आपने एक तो घर नहीं बेचना, मोबाइल बंद रखना ताकि हो सकता है कंपनी वाले जो हैं वो बोल जाएं और छोड़ दें। अब उनकी बेवा का ये कहना है सामने है कि शौहर की नौकरी जो थी वो 6 माह कबल ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद हालात ख़राब हुए और ऑनलाइन जो है वो 13,000 कर्ज़ लिया था जो बढ़ता बढ़ता 22,000 तक पहुंचा। और उसके बाद जो है 1 हफ़्ते के बाद कंपनियों ने जो है वो ज़िंदगी उसकी अजीरन कर दी। मतलब वही ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दी कि मुसलसल रकम अदा ना करने की सूरत में लोगों से जो है वो कर्ज़ लेना शुरू कर दिया। और ये एक ऐसा जाल था जिसमें वो शख्स फंसता चला गया और जैसे ही उसको ये लगा कि अब ये ब्लैकमेलिंग इस हद तक बढ़ चुकी है, उसमें तंग आके जो है वो फांसी का जो है फंदा लेकर अपनी ज़िंदगी का ही खात्मा कर लिया। नाज़रीन, ये एक स्टोरी है, इस तरह की कई और कहानियाँ, कई और जो है वो स्टोरीज सामने आती रहती हैं और वहाँ पे जाके इंसान जो है मजबूर हो जाता है। अब पुलिस तो इस केस की तहकीकात कर रही है और ये लगाया भी जा रहा है और कंपनी के जो मालिकान हैं उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और तहकीकात का आगाज़ भी हो चुका है। लेकिन सवाल एक बड़ा अहम है, बड़ा इंतहाई अहम उठता है कि जब इंसान मजबूर होता है तो ज़ाहिर है वो इस तरह के स्टेप लेता है, कर्ज लेता है किसी न किसी तरीके से। लेकिन जब आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जब आप इन्फॉर्मेशन अपनी किसी को दे देते हैं, फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं आपके लिए लाइफ में डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये तो एक केस था। इस तरह की बहुत सी और ऐप्स मौजूद हैं जहाँ पर लोगों को, नौजवानों को स्पेशली आजकल ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन कमाने के ज़रिए बता के जो है वो लूटा जा रहा होता है। और उनको स्टार्ट में कहा जा रहा था आप चंद पैसे जो हैं वो कुछ अमाउंट जमा करवाएं हमारे अकाउंट में, फिर आपका अकाउंट बनेगा और उसके बाद आप उसमें अप्लाई करेंगे, फिर आपको मंथली असाइनमेंट मिलेगी, आप असाइनमेंट फिल करेंगे, आपको जो है उसके पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले आप अगर कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, कोई भी जो है वो एप्लीकेशन में जाते हैं, ऑनलाइन अकाउंट बनाते हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें कि इसके पीछे कौन है और क्या ये वाकई वैलिड है, वेरीफाइड है और ये कंपनी, इसका कोई ऑफिस है, इसका कोई बायोडाटा मौजूद है या फिर ये हवा में है, मतलब फेक है, इसकी प्रोफाइल कितनी पुरानी है और इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, या फिर इसका बायोडाटा क्या है। सबसे पहले तो एक चीज़ की ये मैच्योर कर लें। सेकंड, उसके बाद बड़ी ज़रूरी चीज़ आती है जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। आप जब भी कोई भी स्टेप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ये दौर है, स्टार्ट में मैंने ये बात की है, आजकल जितना भी क्राइम हो रहा है मैक्सिमम जो है वो लोग अपना इंटेलिजेंस जो है वो इसी तरह साइबर क्राइम के ज़रिए लूटा जा रहा है, साइबर क्राइम के ज़रिए अकाउंट हैक किए जा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। तो सबसे जो सेकंड थिंग है वो आपने अपनी इंफॉर्मेशन उसको सिक्योर करना है कि अगर आप किसी शख्स को, किसी ऐप को, किसी भी कंपनी को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो किस हद तक दे रहे हैं, वो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें खुदा न खास्ता कल को आप ब्लैकमेल हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप कोई मसला बनता है तो आपको ब्लैकमेल ना कर सके, वो कम से कम आप ऐसी चीज़ें, ऐसी जो है रिकॉर्ड आप उनको दें जिनसे आपको जो है वो परेशानी ना हो सके। उसके बाद सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला बन जाता है तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप अपने नज़दीकी साइबर क्राइम ऑफिस में, ऑनलाइन भी आजकल एप्लीकेशन होती है, वहाँ पर रिपोर्ट करें, पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करें, फिर जाके जो है अपनी फैमिली को, अपने आप को सेफ बनाएं। क्योंकि जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है उसी तरह से जो है ये जो क्राइम की दुनिया वो भी तरक्की कर रही है। तो आज की स्टोरी में जिस तरह हमने आपके साथ रावलपिंडी के एक शख्स की जो है वो कहानी शेयर की है, तो आप भी टेक्नोलॉजी के साथ यकीनन जुड़े हुए हैं और मुझे इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आप अपने अकाउंट्स, अपनी चीज़ों को सिक्योर बनाने के लिए सबसे पहले अपनी प्राइवेसी जो है इसको महफूज बनाएं। उसके बाद जो है
किसी भी जगह पे अगर आप अप्लाई करते हैं फिर उसकी वेरिफिकेशन करें और उसके अप्लाई करने से पहले उसका बायोडाटा लें, ताकि आपको पता हो आप जहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पे आप कारोबार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, वो कितना जो है वो सिक्योर है। उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें करें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी फीडबैक से लाजमी कहा कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।